के ननवास इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आपसे निवेदन है कई सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब फ्री में आइए आज के महाराष्ट्र कई प्रमुख खबर पर। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल, प्रमुख नेताओं की हत्याओं का सिलसिला। मुंबई के बांद्रा इलाके में हाल ही में अज्ञात हमलावरों द्वारा महाराष्ट्र के जाने माने नेता और पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या ने राज्य में कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बाबा सिद्दीकी, जो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से 3 बार विधायक रह चुके हैं, का समाज के सभी वर्गों में गहरा प्रभाव था। विशेष रूप से बॉलीवुड में उनकी अच्छी पकड़ थी और सलमान खान और संजय दत्त जैसे सितारों से उनकी गहरी दोस्ती जग जाहिर थी। यह हत्या उस वक्त हुई है जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों की तारीखें नजदीक आ रही हैं, जिससे यह घटना और भी चिंताजनक बन जाती है। इसने सुरक्षा तंत्र की विफलता को उजागर किया है, क्योंकि इतने बड़े व्यक्तित्व को सुरक्षा के बावजूद निशाना बनाया गया। ऐतिहासिक संदर्भ: यह घटना 2010 में हुई एडवोकेट शहीद आजमी की हत्या की याद दिलाती है, जब अज्ञात हमलावरों ने उनके ही कार्यालय में घुसकर उन्हें गोलियों से भून दिया था। शहीद आजमी ने हमेशा समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के लिए आवाज उठाई और कई ऐसे मामलों की पैरवी की जो विवादास्पद थे। उनकी हत्या के पीछे की साजिश का अंदाजा बहुत लोगों को है, लेकिन अब तक उनके कातिलों को पकड़ा नहीं जा सका। इसी तरह महाराष्ट्र के सामाजिक कार्यकर्ता और लेखक कॉमरेड गोविंद पानसरे की हत्या भी अज्ञात हमलावरों द्वारा की गई थी। पानसरे ने मनुवादी विचारधारा के खिलाफ किताबें लिखी थीं और सामाजिक न्याय की आवाज उठाई थी, जो कई शक्तिशाली लोगों के हितों के खिलाफ गई। उनकी हत्या के बाद भी आरोपियों को पकड़ने में कानून व्यवस्था विफल रही है। उस समय संघ परिवार पर संदेह जताया गया, लेकिन आज तक कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया है। बाबा सिद्दीकी, शहीद आजमी और गोविंद पानसरे की हत्याएं महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की स्थिति पर गहरी चिंताएं पैदा करती हैं। यह घटनाएं दर्शाती हैं कि महाराष्ट्र जैसे प्रगतिशील राज्य में भी प्रमुख नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं की जान की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। इन घटनाओं में एक पैटर्न दिखता है, जहां समाज में बदलाव लाने वाले व्यक्तित्वों को निशाना बनाया जा रहा है और उनके हत्यारों को सजा दिलाने में पुलिस और न्याय प्रणाली असफल रही है। इससे न सिर्फ राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं, बल्कि यह भी दर्शाता है कि राजनीतिक और सामाजिक रूप से सक्रिय लोग कितना बड़ा खतरा उठाकर अपने मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद अब यह अत्यावश्यक हो गया है कि राज्य सरकार और कानून व्यवस्था के अधिकारी इस मामले की जल्द से जल्द सुलझाने पर ध्यान दें। ऐसे मामलों में न्याय में देरी समाज में अविश्वास पैदा करती है और अपराधियों को खुली छूट देती है। धन्यवाद।